8 दिसंबर से जो वेकफिट इनोवेशंस का आईपीओ है वो ओपन होने वाला है। इस वीडियो में डिटेल के साथ इसका विश्लेषण करेंगे, इसके फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, साथ ही ये भी बात करेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका क्या भाव चल रहा है, और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो वेकफिट इनोवेशन ये वही है, वेकफिट मैट्रेसेस जो आपने सुना होगा। 2016 में ये कंपनी बनी थी। ये फर्नीचर और मैट्रेसेस एक्सेट्रा जो फील्ड है उस पर्टिकुलर के जो प्रोडक्ट है वो बनाती है। ठीक है, इसका जो आईपीओ ओपन हो रहा है 8 दिसंबर से, जो क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 10 दिसंबर को। आईपीओ का साइज जो है लगभग 1288 करोड़ के आसपास का है। वहीं अगर मैं बात करूं, इसका जो प्राइस बैंड है 188 से 195 का इसका प्राइस बैंड है। रिटेल के अंदर 76 शेयर्स के लिए आपको देने होंगे 14,820 रुपए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 1064 शेयर्स के लिए आपको देने होंगे 2,07,480 रुपए। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी में 5,168 शेयर्स के लिए आपको देने होंगे 10,07,760 रुपए। ठीक है, अब मैं अगर इसके कुछ फंडामेंटल्स की बात करूं तो फंडामेंटल्स के अंदर अगर देखा जाए तो इसका जो फंडामेंटल है का मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है बेसिकली ये, बट इसका जो रिवेन्यू है वो जो पिछले साल के अगर कंपेयर में बात करें तो 28% उसमें इजाफा हुआ है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पीएटी होता है वो 133% डाउन हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर इसके कुछ जो फाइनेंशियल की फैक्टर है उसकी बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है -6.58% है, विच इज नेगेटिव। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.53 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो -2.75% का है। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसकी वजह से इसका जो रिटेल पोर्शन है वो 10% रखा गया है। अब इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात करें तो इसका जो प्राइस, जिसके प्राइस के अगेंस्ट में 195 के प्राइस के अगेंस्ट में ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 36 रुपीज के आसपास चल रहा है, विच इज 18%। ये जो पर्टिकुलर आईपीओ है ये क्लैश कर रहा है कोरोना रेमेडीज के साथ। तो ये जो दोनों आईपीओ ये एक साथ 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक खुलने वाले हैं। दोनों का जो रिफंड है वो एक दूसरे में यूज नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर दोनों में से कोई एक आईपीओ आप सोच रहे हैं लगाने का तो आप जो है कोरोना रेमेडीज का आईपीओ जो है वो अप्लाई करें। इस पर्टिकुलर आईपीओ को आप सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, और अगर आप दोनों को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, इन विच एवर कैटेगरी यू आर कंफर्टेबल विद, आइदर रिटेल और स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ का भी मैंने आपको बताया कि 18% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, विच इज गुड। तो इस तरीके से आप दोनों आईपीओस को जो पैरेलल आने वाले हैं कल से, इन दोनों को आप पैरेलल स्टडी करके आप दोनों को अप्लाई के लिए सोच सकते हैं। बाकी जो भी फाइनल डिसीजन है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा और अपनी खुद की भी रिसर्च कीजिएगा। मैंने आपसे वही शेयर किया जो मैं खुद इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम से जो ये चर्चा में था आईसीसी प्रूडेंशियल का आईपीओ, वो फाइनली जो है अनाउंस हो चुका है। 12 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ये आईपीओ ओपन होने वाला है। इसका डिटेल में जो है वो हम डिस्कशन करेंगे, साथ ही बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें, और इस पे भी बात करेंगे कि इसका भी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड है वो किस टाइप से चल रही है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। फ्राइडे 12 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ ट्यूसडे 16 दिसंबर तक ये आईपीओ चलने वाला है। 10,270 करोड़ का ये आईपीओ है, बहुत बड़े साइज का आईपीओ है। अलॉटमेंट जो है वो भर भर के होने वाली है इस पर्टिकुलर आईपीओ में। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके प्राइस बैंड के बारे में तो प्राइस बैंड जो है वो काफी हायर साइड रखा गया है। 2061 से लेकर 2165 का इसका प्राइस बैंड है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के अंदर 6 शेयर्स होंगे, जिसका जो एक लॉट होगा वो 12,990 का होगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 96 शेयर्स होंगे, जिसके लिए आपको पे करने होंगे 2,07,840 रुपए। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी में 462 शेयर्स के लिए आपको देने होंगे 10,230 रुपए। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में तो इसके फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल में जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है 32%। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 29% इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट प्राइस वाइज जो है वो काफी हाई प्राइस पे ये कंपनी जो है वो अपना आईपीओ जो है लेके आ रही है। काफी कम मार्जिन दिया है इन्होंने जो इन्वेस्टर है उनको अर्न करने का। अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो वो 53.61 रखी गई है आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद जो है वो 65.46% हो जाएगी। अभी तक जो है प्रमोटर की होल्डिंग 100% है। वहीं अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 82.8% के आसपास का इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है। ठीक है, अब वो बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो इसकी डिमांड है। तो 2165 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में लगभग 110 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि पहले जो है 250-300 रुपए के आसपास था। अब काफी जो है इसमें गिरावट आई है, जो कि लगभग 5% के आसपास है। तो मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर आईपीओ को खुलने में अभी थोड़ा सा वक्त है, तो उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जो है इस पर्टिकुलर आईपीओ को अभी थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करिए।
फ्राइडे तक हो सकता है कि इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है काफ़ी ज़्यादा जो उछाल है वो देखने को मिले, डिमांड देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले जो और भी आईपीओज आ रहे हैं उनके अंदर भी जो अभी पोजीशंस है लोग बना रहे हैं। तो इस वजह से अभी सिंस इसकी जो अभी ओपनिंग डेट है वो एक हफ्ते बाद की है, तो इसीलिए अभी इसमें ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा। बट इसमें जो है एक चीज़ आपको कंसिडर करनी है कि इसके अंदर जो है शेयर होल्डर कोटा भी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ के अंदर। तो अगर आपके पास जो है 5 दिसंबर से पहले पहले अगर एक आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में है तो आप एलिजिबल होंगे टू अप्लाई अंडर शेयर होल्डर कोटा ऑल्सो। तो उस केस में आप ये होगा कि आप रिटेल कैटेगरी प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी, या फिर स्मॉल एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी, या फिर बिग एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी, इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एक पैन कार्ड से आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिससे जो है प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा होने वाली है। वैसे भी ये 10,000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ है, तो ऑल्दो आपको जो अलॉटमेंट है वो भर भर के मिलने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर। अब देखना ये होगा कि इसकी जो डिमांड है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके से आती है, तो उसके ऊपर मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। टिल द टाइम आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए, इस पर्टिकुलर आईपीओ को। बाकी जो फाइनल डिसीजन होगा वो हम आने वाली वीडियोस में कवर अप कर लेंगे। थैंक यू सो मच।